हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस भाई है आपके सामने क्लास 7 के स्टूडेंट एनसीईआरटी फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने बताऊंगा यहाँ पे किस तरह से। तो यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे कुछ फालतू की बातें छोड़कर सीधा पढ़ाई पे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, 2 - 3/5 यानी 2 - 3/5। इसको करने का तरीका क्या होगा, 2 के नीचे 1 रख दिया, यानी सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं, एलसीएम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, तो 1 का और 5 का एलसीएम किस तरह से निकलेगा, इस तरह से 1 की टेबल। यहां एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी टेबल लेते हैं। तो छोटी टेबल यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहां सीधा क्या है 5 है, 1 और 1, तो ठीक है यहां पे हो जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना आया 5। ओके, तो यहां लिखेंगे अपन एलसीएम 5। अब क्या करना है आपको, जो नीचे डिनोमिनेटर है और यहां का जो डिनोमिनेटर है उन दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे। तो 1 की टेबल में 5 कब आता है बच्चों, 1 की टेबल में 5 टाइम आते हैं। अब जो डिनोमिनेटर से अपन ने डिवाइड किया था इसका, उसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और यहां पे जो सिंबल है वो माइनस, ठीक है। फिर 5 की टेबल 5 कब आता है, 1 टाइम आता है। फिर ऊपर क्या है, यहाँ पे 3 है, उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, 5 2 10, 1 × 3 3/5 इज इक्वल टू 7/5। क्या आंसर आ जाएगा, 7/5। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखना। 4 + 7/8, 4 + 7/8 यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 रख देंगे। फिर और 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 1 और 8 का एलसीएम इस तरह से निकलेगा। सबसे पहले छोटी टेबल लेनी है 2 की टेबल में 4, फिर 2 से 1 और यहाँ पे 2, फिर 2 की टेबल से 1 और 1, यानी आपके सामने जो यहाँ पे एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 8। क्या आएगा, 8। 1 की टेबल में 8 कब आएगा, 8 टाइम बोलने पर ही मित्रों 8 आएगा। तो यहां पे 8 × 1 के ऊपर कौन है, 4 का मल्टीप्लाई, प्लस 8 की टेबल में 8 कब आएगा, 1 टाइम, और 1 × 7 यानी 8 4 32 और 7/8 यानी आपके सामने आंसर हो जाएगा यहाँ पे 39/8। क्या आंसर आएगा, 39/8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, 3/5 + 2/7, 3/5 + 2/7 किस तरह से करेंगे। सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा आपके सामने, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ दोनों ओड नंबर है, यानी यह 2 की टेबल से नहीं जाने वाला, 3 की टेबल से जा रहा नहीं जाने वाला। तो यह जाएगा 5 की टेबल से, 5 1 5, 7 का 7 लिखेंगे। फिर 7 की टेबल में जाएगा तो 1, और तो आपके सामने आएगा 5 × 7 इज इक्वल टू, यहां पे आपके सामने आंसर आएगा 35। तो आपका एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 35। क्या आएगा मित्रों, 35 आएगा। अब देखो 5 की टेबल से 35 कब आता है, तो वो सोचना है आपको। 5 की टेबल 35 आता है, 7 टाइम बोलने पर आता है। तो 7 और 5 के ऊपर कौन है, 3, उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7 की टेबल में 35 कब आता है, तो 7 की टेबल 35 5 टाइम बोलने पर आता है, और 7 के ऊपर न्यूमरेटर कितना है, 2 है, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 7 3 21 और 5 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 35। 21 + 10 मित्रों यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, एडिशन करने पर आएगा यहाँ पे 31/35। तो आपके सामने आंसर क्या हो गया, 31/35। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 आपके सामने भी यहाँ पे बता रहा हूं, देखना किस तरह से करना। यहाँ पे प्लस का हो गया, इस तरह का हो गया, फिर 3 डिजिट वाला यानी 3 फ्रैक्शन होंगे, ऐसे 3 फ्रैक्शन होंगे, उसका कैसे करना, और यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आपको किस तरह से करना, उन सभी की बातें करें। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 9/11 4/50
यानी सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या है 11 और 50, 11 और 15 है तो उन दोनों का अपन एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे सबसे छोटी टेबल का किस में आएंगे, 11 किस में आएगा, 15 किस में आएगा, वो चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 की टेबल में 11, 3 की टेबल 11 आएंगे, नहीं आएंगे। 15 आएगा 5 टाइम, फिर 5 की टेबल से जाएगा क्योंकि 3 की टेबल से नहीं जाने वाला है, 4 से नहीं जाएगा तो 5 से जाने वाला है। फिर 5 की टेबल 11 नहीं आता है, 5 1 जा 5 और 11 की टेबल में ही जाता है तो यहाँ पे आएगा 3 × 5 × 11। ठीक है, 3 × 5 × 11 यानी 55, 55 × 3 करेंगे तो 55 × 3 कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा 55 × 3 करने पर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 165। तो एलसीएम आपके सामने क्या आया 165, तो 165 11 की टेबल में 165 कब आता है, तो 11 की टेबल में अब डिवाइड करेंगे, इससे इसका करेंगे तो 11 की टेबल में 165 आएगा 15 बार बोलने पर, और न्यूमरेटर क्या है इसके ऊपर 9 है, माइनस का माइनस लगा देंगे। 15 की टेबल में 165 कब आएगा, तो 11 टाइम आएगा और ऊपर क्या है 4। अब बात करते हैं 15 9 क्या होता है। 15 9 135 होता है, माइनस 11 4 44 और नीचे क्या आएगा 165। यहां तक आपको मित्रों अच्छे से समझ में आ गया होगा। 135 में 44 निकल जाएंगे, यानी आपके सामने क्या होगा यहाँ पे 91 आएगा, 91/165, 91/65। आपका आंसर क्या आया 91/65। अब मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है उनकी बात करता हूं। क्वेश्चन 5th जो आपके सामने है, 5th क्वेश्चन दे रखा है 7/10, 2/5 और 3/2। यानी अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 डिजिट है 10 5 2, यानी सबसे पहले करेंगे 10 5 और 2 तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 की टेबल से निकलेगा क्योंकि 2 की टेबल 10 भी आता है, 2 भी आता है, 5 नहीं आता है, तो कितनी बार हो जाएगा 5 टाइम, 5 का 5 लिखेंगे, 2 1 जा 2। अब किसकी टेबल से जाएगा 5, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 1 है, 5 की टेबल में ही आता है, यानी 5 1 जा 5। ओके, तो आपके सामने आया 2 × 5 = 10, यानी एलसीएम आपके सामने जो आया है वह 10 आया है। क्या आया मित्रों, यहां पे 10 आया। अब 10 की टेबल में 10 कब आता है, यानी 10 से 10 का डिवाइड करेंगे, तो 10 1 जा 10, 1 बार मल्टी 10 के ऊपर कौन है 7 न्यूमरेटर में, तो 1 × 7। फिर यहां बीच में क्या है प्लस लगा दिया। 5 की टेबल में 10 कब आते हैं 2 बार, मल्टी ऊपर क्या है 2 है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, फिर प्लस लग जाएगा यहाँ पे। 2 की टेबल में 10 कब आते हैं 5 टाइम और ऊपर क्या है यहाँ पे 3। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना भूले। तो यहाँ पे 1 × 7 यानी 7 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 15 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यहां तक आपके कंप्लीट हो गया। 7 + 4 और 15 कितना होता है, 7 + 4 11, 11 और 15 यहाँ पे 26, यानी आंसर आएगा 26/10। यहां तक फिर समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे, नेक्स्ट आपके सामने है 6 और 7। 6 करेंगे तो 7 आप कर ही सकते हैं क्योंकि माइनस और प्लस है, तो मैं आपके सामने 6 क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा, यह क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको भेजना है। ठीक है, तो यहां पे 2 ऑफ यहां लिखा है 2 ऑफ 2/3 प्लस 3 ऑफ 1/2। सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगा या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। किस तरह से होगा तो देखना, यहाँ पे यहां सबसे पहले लिखा 2 ऑफ 2/3, इसको चेंज करेंगे, यानी ये कहना चाह रहा है कि यहाँ 3 × 2 + 2, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 3 × 2 + 2/3, यानी 6 प्लस कितना हो गया 6 + 2 8, 8/3। क्या आ गया 8/3। ठीक है, अब यहां पे फिर लिखा है 3 1/2 = इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर नीचे वाला 2 ये होल नंबर। ठीक है, 2 × 3, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2 × 3 + 1 और नीचे आ जाएगा 2, यानी 2 3 6 + 1 7/2। तो
तो दोनों अपने यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आ गए हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दोनों को जोड़ेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8/3 प्लस 7/2। देखो यह क्वेश्चन इस तरह से बन गया, जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था उसी तरह से बन गया है। तो अब तो करना आपके सामने आसान होगा। तो यहां किस तरह से करेंगे, यहां पे 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 की टेबल में जाएगा 3 नहीं आएगा 1 बार, फिर 3 की टेबल में 1 और एलसीएम अपना यहाँ पे होगा 2 × 3 = 6। तो एलसीएम क्या है आपके सामने बच्चों, 6 आया। यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, 6 आया है। तो 3 की टेबल में 6 कब आएगा, 2 बार बोलने पर आएगा 2 × ऊपर कितना है 8 प्लस 2 की टेबल 6 कब आएगा, 3 बार बोलने पर आएगा और ऊपर न्यूमरेटर कितना है 7। यानी यहां तक समझ में आ गया, 8 × 2 16 होगा। तो 16 प्लस 7 3 21 यानी 21/6 और 16 और 21 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आपके सामने आएगा यहाँ पे 16 प्लस 21 को जोड़ने पर क्या आएगा 6 + 1 7 आएगा और 3 होगा 37/6। तो आपका एलसीएम यहाँ पे आंसर क्या आया 37/6। तो यह क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, फ्रैक्शन के अंदर आएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। किस तरह से लिखना वो आपको एक आसान तरीका सिखाऊंगा, जो डिवाइड के रूप में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। वो सिंपल और बेस्ट तरीका है, उसी को ध्यान रखना है तो यहाँ पे आसान तरीके से हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज इसका क्या कहना चाह रहा है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे एक मेथड बहुत ही लंबा है, उसको भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मगर यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्लास 7 के अंदर। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल और बेस्ट तरीका आपको सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है 2/9, पहला क्वेश्चन 2/9, 2/3 और 8/21। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे कुछ नहीं करना है, 2/9 लिखा है यानी ये कहना चाह रहा है कि 9 की टेबल में 2 कब आता है, इस तरह से आपको काम करना। तो मैं यहां कुछ सिंपल तरीका कर रहा हूं। तो देखना 2 का डिवाइड यहां से कैसे करेंगे, 9 की टेबल में 2 नहीं आएगा। फिर उसी तरीके से अपन देखेंगे 3 की टेबल में 2 कब आएगा, उसी तरह से अपन चेक करेंगे 21 की टेबल में 8 कब आएगा। ये तीनों चेक कर लेंगे यानी आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखना तो यहां पे क्या करना, 9 की टेबल में 2 नहीं आता है यानी यहां पे अपन क्या लगाते हैं, डेसिमल। क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 और आपको 1 बार ही डिवाइड करना, 1 टाइम ही डिवाइड करना है। फिर उसी तरह से इसमें भी 3 की टेबल में 2 नहीं आएगा यानी यहां पे आपको डेसिमल लगाना है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर 21 की टेबल में 8 नहीं आता है, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखना 9 की टेबल में 20 कब आएगा, 9 की टेबल में 20 आपको सिर्फ 1 टाइम देखना है, 9 2 80, ठीक है। और यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके पास 0.2 आया, उसी पे ध्यान रखना। फिर यहाँ पे 3 की टेबल में 20 कब आता है उसको चेक करना। तो 3 6 80, ठीक है। यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर बचा, उसको नहीं देखना, 1 टाइम ही डिवाइड करना है, ओनली 1 टाइम। अब 21 की टेबल में 80 कब आता है, तो 1 यहाँ पे 3 टाइम बोलेंगे तो 63 आएगा। क्या आएगा 63 आएगा, 7 और यहाँ पे 1 70 बच जाएगा। तो अपने को रिमाइंडर पे नहीं जाना है, अपने को सिर्फ अपना जो आंसर आया उसी पे ध्यान रखना है। तो 2/9 का 0.2 आया है, ठीक है। और यहाँ पे 2/3 का जो आंसर आया है 0.6 आया है और यहाँ पे 8/21 का जो आंसर आया है 0.3 आया है। तीनों को ध्यान रखना है। तो पॉइंट में कौन सी बड़ी है वो आपको चेक करना आता है, यानी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा होता है, यानी आरोही और अवरोही। तो ये आपको पूछ रहा है अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में आपको समझ में आ गया 0.6 सबसे बड़ा है, यानी आपका आंसर होगा 2/3 ग्रेटर देन, 2/3 ग्रेटर देन। फिर 0.6 से 0.3 है यानी 8/21 ग्रेटर देन। फिर आ जाएगा 2/9, क्या आ जाएगा 2/9। तो इस तरीके से आप करोगे यानी आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा और
इस तरह से करोगे तो आपको बहुत ही सिंपल वे में आपका काम हो सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर लिया है। यह क्वेश्चन का आंसर कौन सा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी यहाँ पे पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें लिखकर आपको कमेंट करना है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, वह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर इस तरह से आपको भेजना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल न भूले। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, उसका पार्ट 2 उसको भी देखना न भूले।